वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल और भू भुवस्व जन तप मह सत्यलोक। यानी कि संसार के जो भोग हैं, विषय वासना हैं, इनकी अंतिम हद ब्रह्मलोक है। बस धरती के भोग यदि भोग लिए तो उसके बाद फिर इंद्रलोक के भोगों की इच्छा होती है कि पता नहीं इंद्रलोक में कैसे भोग होंगे, देवता कैसे भोग भोगते होंगे, बड़े अच्छे होंगे। यानी कि भोगों की अंतिम सीमा है ब्रह्मलोक। और ये सरासर हमारे साथ धोखा है, क्योंकि ब्रह्मलोक से भी वापिस मृत्यु लोक में ही आता है। तो भोगों का ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता। देवताओं के पास भोग शक्ति है, उनके पास दिव्य भोग हैं, दैत्यों के पास माया है, लेकिन मनुष्य के पास सारी शक्तियां हैं। क्या बोला गया है? मनुष्य के पास सारी शक्तियां हैं, दिव्य शक्ति भी है, भोग शक्ति भी है, तो माया भी है, तो हर कुछ है उसके पास। वो चाहे तो अपने आप को बांध भी सकता है और वो चाहे तो अपने आप को मुक्त भी कर सकता है। लेकिन देवताओं में और दैत्यों में ये क्षमता, ये शक्तियां नहीं है। देवताओं की केवल भोग ही भोग सकते हैं, देवता कर्म नहीं कर सकते। दैत्य केवल माया चला सकते हैं। लेकिन मनुष्य एक मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है कि वो चाहे तो देवताओं की योनि प्राप्त कर सकती है, चाहे तो दैत्यों की योनि प्राप्त कर सकती है, और चाहे तो इनसे ऊपर उठकर वो परम पद को प्राप्त कर सकती है, और चाहे तो वो 84 लाख योनियों में भी भटक सकती है। हमारे ऊपर है बस। जिसने भोगों से निवृत्ति पाली, जिसने जो माया के इस जाल में नहीं फंसा, जो भोग विलास में लिप्त नहीं हुआ, वो उस परम पिता परमेश्वर के परम पद को प्राप्त कर सकता है। और ध्यान रखना, भोगों की अंतिम हद ब्रह्मलोक है। उसके बाद वापिस नीचे मृत्यु लोक में आना है। यहीं पर भरत जी से गलती हो जाती है और वो उस मृग के प्रेम में फंस जाते हैं। राजा भरत जी की जो कथा है हमको ये समझाती है कि इंद्री 5 इंद्रियां हैं, कोई सी भी इंद्री मनुष्य के पतन का कारण बन सकती है। अपने आश्रम में लेके आते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं, अपने बच्चे की तरह उसका लालन पालन करते हैं और उसके प्रेम में फंस जाते हैं। सुबह से लेके शाम तक बस उसी के ही पीछे, उसी के साथ खेलते थे। रज्जब तूने गजब किया, सर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को चला नरक की ओर। एक बार क्या होता है कि कुछ मृगों का झुंड वहां पर आता है और वो हिरनी का जो बच्चा होता है अपनी जात बिरादरी को देख लेता है, पहचान जाता है, उन्हीं के साथ जंगल में चला जाता है। बोलिए राधे राधे। अब जो भरत जी हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि न जाने जो बोल रहे जरा उनसे बोलो, जरा आराम से बात करें भाई। भरत जी उसको आश्रम में ना पाकर बहुत ही चिंतित होते हैं।
चिंता करने लग जाते हैं कि न जाने वो हिरण का बच्चा कैसे होगा, उसने दूध पिया कि नहीं, उसने हरी हरी घास खाई कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शेर ने उसको खा लिया हो, कहीं वो मर तो नहीं गया, वो वापस आएगा कि नहीं। ऐसा मन के अंदर सोचते 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 एक दिन अपने शरीर को शांत कर देते हैं। अंतमति, संत महात्मा क्या कहते हैं, हमारे पोथी पुराण क्या कहते हैं, अंतमति सोगति। अंत समय में जो हमारे मन के अंदर चलेगा, हमें उसी योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि अंत समय में भी यदि हम भगवान को याद कर लें, परमेश्वर का ध्यान कर लें, तो हमारी गति हो जाएगी। अंतमति सोगति। और भरत जी ने अंत समय में किसका ध्यान किया, हिरनी के बच्चे का। तो अगला जन्म, जो अगली योनि उनको मिली है, वो एक मृग की योनि मिली, एक हिरण की योनि मिली उनको। इसलिए कहते हैं कि अंत समय पछताएगा। जब इस शरीर से प्राण चले जाएंगे ना, और हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, और उन योनियों में भी हमें पशु पक्षी की योनि मिलेगी, त्रियक योनि मिलेगी, तो तब हमें पछताना पड़ेगा। फिर अब पछताए क्या होते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये योनि हमने अपने आप ही, तो इस योनि का कारण कौन है, हम ही तो सब कारण बने इस योनि का। अंतमति सोगति। तो भरत जी को मृग की योनि मिली। बोलिए राधे राधे। लेकिन अपने पूर्व जन्म की उनको याद थी, और अब वो गलती नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस हिरण की योनि में भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखा। हरी घास नहीं खाते थे, जो पत्ते पेड़ से झड़ते थे और सूख जाते थे, उन्हीं सूखे पत्तों पर वो अपना गुजारा करते थे, उसी को पाते थे। और हमेशा महात्माओं के आश्रम के आसपास ही घूमते थे, गांव में नहीं जाते थे, शहर में नहीं जाते थे, जंगल में ही रहते थे, और जंगल में भी महात्माओं के आश्रम के आसपास ही रहते थे। और फिर एक दिन उन्होंने उस शरीर का भी परित्याग कर दिया। एक ब्राह्मण के यहां वो पैदा हुए, और अब उनको ब्रह्म का ज्ञान था। ये ब्रह्म ज्ञान हम बड़ा सुनते हैं। कोई बताएगा ये ब्रह्म ज्ञान होता क्या है? कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है, बड़ा ज्ञानी महात्मा है, बड़ा बहुत ही ब्रह्म का ज्ञान है उसको। जिसने अपनी शरीर और आत्मा को सर्वथा अलग कर दिया हो, जो इस भेद को जान गया हो कि मैं शरीर नहीं हूं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। ये आत्मा ही परमात्मा में विलीन हो जाएगी, एक दिन एक रस हो जाएगी।